ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग आज स्टार्ट करेंगे किस चैप्टर का? शेयर चैप्टर का लास्ट वीडियो है जिसमें हमें वर्टिकल बैलेंस शीट पढ़नी है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 में हमने पढ़ा कि शेयर चैप्टर की 3 एंट्रीज कैसे सॉल्व होती हैं, जिसमें हम लोग फोर फीचर, रीइश्यू और ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व कैसे करते हैं। हमने पढ़ा फुल फ्लेज क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, एप्लीकेशन से लेके कैपिटल रिजर्व तक की एंट्री। हमने पढ़ा कैश कंसिडरेशन क्या होता है जब आप शेयर्स खरीदते हो, सामान खरीदते हो और बदले में कैश से पेमेंट करते हो, राइट। आज हम लोग लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि वर्टिकल बैलेंस शीट को कैसे बनाएंगे और वर्टिकल बैलेंस शीट में हम शेयर कैपिटल को कैसे दिखाएंगे। ठीक है, वर्टिकल बैलेंस शीट वाला अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो व्हाट यू पीपल आर गोइंग टू डू इज, आपको खाली वर्टिकल बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाना है, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, दिस इज योर एक्सट्रैक्ट ऑफ वर्टिकल बैलेंस शीट। ठीक है, पर्टिकुलर्स, देन यू हैव अमाउंट एंड अमाउंट। ठीक है, यहां पे स्टार्टिंग होती है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। आपको पूरी बैलेंस शीट नहीं प्रिपेयर करनी है, आपको सिर्फ उसका एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर करना है। देन वी हैव नंबर 1 शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड्स, और इसके अंदर हम दिखाते हैं शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। तो आपको एग्जाम में सिर्फ ये बताना है कि जो भी शेयर्स का क्वेश्चन है उसमें से टोटल अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल कितनी आ रही है और यहां पे उसको रख देना है, दैट इज दी ये। इसके अलावा आपको इसमें दूसरी चीज भी बनानी है, वी कॉल नोट्स टू अकाउंट्स। मेक श्योर आप इसमें एक और कॉलम ऐड करो, यहां पे लेट्स सपोज मैं आगे ऐड कर देता हूं। ठीक है, ठीक है, नॉट LF, वी ऐड नोट नंबर। ठीक है, देन रुपीज, देन रुपीज। ठीक है, और इसके आगे हमेशा नोट नंबर के आगे क्या पुट करना, नोट नंबर 1। इसका मतलब है ये अमाउंट आ कैसे रही है, ये अमाउंट के लिए हमने ये नोट्स टू अकाउंट्स बनाया, दैट इज नोट नंबर। ठीक है, राइट। ठीक है, पर्टिकुलर्स एंड टोटल। इसमें आपको दो चीज तो मैंडेटरी दिखानी ही दिखानी है, दैट इज ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल and issued share capital. Then you have subscribed share capital. क्या है ये, कैसे करना है ये, हम एक छोटा सा क्वेश्चन पकड़ते हैं ताकि समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन दिखा रहा है ऑन 1 अप्रैल 2017 प्रार्थना लिमिटेड वॉज फॉर्म्ड विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ 90 लाख रुपीज है, वो 90 लाख रुपीज है। देन आगे लिखा हुआ है डिवाइडेड इनटू 90,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। पहली बात तो कंपनी ने क्या दे रखा है, ऑथराइज शेयर। व्हाट इज ऑथराइज शेयर, कि कंपनी के पास कितने की परमिशन है, कितने के लिए ऑथराइजेशन है, कितने इशू कर सकती है, कितने इशू कर सकती है, 90 लाख नहीं, 90,000। 90 लाख तो रुपीज है और एक शेयर कितने का है, 100 रुपए का, तो कितना हो गया, 90 लाख। 90 लाख। इसको बस एज इट इज दिखाना है और कुछ नहीं करना है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। एग्जाम में दिया होगा इतने शेयर ऑथराइज्ड हैं, उसको पकड़ो, कितने का शेयर उसको पकड़ो, मल्टीप्लाई करके यहां पे आ जाएगा वो अमाउंट। आगे लिखा हुआ है द कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 80,000। इनवाइट कितने की है, 80,000। तो सर 80,000 यहां पे आएगा, 100 रुपए का एक है, हो गया 80 लाख। ये समझ में आया, ये सिर्फ यहां पे दिखाने के लिए बस पुट करना है। 2 नंबर का वर्टिकल बैलेंस शीट है, 2 नंबर का नोट्स टू अकाउंट्स है। पूरी कहानी किस पे बेस्ड है, सब्सक्रिप्शन पे बेस्ड है। आपने बाजार में बेचने के लिए कितने शेयर्स डाले, 80,000। एप्लीकेशन कितने के लिए आ रही है उसको समझना। आपने 80,000 बाजार में बेचने के लिए डाले, इसको 2 पार्ट में बांट दो बेटा। पहला है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, मतलब सर जिन लोगों ने पूरा पूरा पैसा दे दिया। एक है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, नॉट फुल्ली पेड अप।
ठीक है, हमने कल इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था, है ना। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप मतलब एप्लीकेशन 2 रुपए की है, अलॉटमेंट 3 रुपए की है, फर्स्ट कॉल 2 की, सेकंड कॉल 3 की, 4 कॉल्स हो गई। ऐसे बंदे जिन लोगों ने सारा पैसा दे दिया उनको हम बोलते हैं सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। ऐसे बंदे जिन लोगों ने 3 दे दी, 1 नहीं दिया, या 2 दे दी, 2 नहीं दिए, मतलब जिन लोगों के कॉल्स इन एरियर्स हैं उनका पूरा पैसा पेड अप नहीं हुआ है। ये चीज समझ में आई? ठीक है ना। इस वाले क्वेश्चन में देखो क्या है, हमने 80,000 बाजार में बेचने को डाले हैं। आगे लिखा हुआ है ऑन एप्लीकेशन 30 पर शेयर, ऑन अलॉटमेंट 40 पर शेयर। फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल कितने की हुई? फिर अगर 30 रुपए की एप्लीकेशन है, 40 रुपए की अलॉटमेंट है, तो कितने की हुई फर्स्ट और सेकंड कॉल? ठीक है, एप्लीकेशन कितने की है? ये कितने की है? एंड फर्स्ट एंड सेकंड कॉल साथ में है, कितने की हुई? 30 रुपए की, क्योंकि पूरा का पूरा कितने का एक शेयर है? 100 रुपीज का। आगे लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर 1 लाख शेयर वर रिसीव्ड। एप्लीकेशन कितने की आई? हमने बेचने को कितने डाले थे? हमने 80,000 बाजार में बेचने को डाले, एप्लीकेशन आई है 1 लाख की। आगे लिखा हुआ है 20,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड। 20,000 तो वहीं पे वापस कर दिए, तो हमारे पास कितने शेयर बचे? 80। आपको 80 ही देखने हैं। आगे लिखा हुआ है अ शेयर होल्डर होल्डिंग 600 शेयर्स डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। सर सबने पैसा दे दिया, एक बंदे ने नहीं दिया। कितने रुपए नहीं दिए? 600 शेयर्स, 600 नहीं दिए। तो 80,000 में से 600 तो वो वाले हैं जिन लोगों ने पूरा पैसा नहीं दिया, और 80 में से 600 को माइनस करो, कितना आएगा? 79,400। सर ये वो बंदे हैं जिन लोगों ने सारा पैसा दे दिया। ये वो बंदा है जिसने सब दिया बट क्या नहीं दिया? फर्स्ट एंड सेकंड कॉल नहीं दी। ठीक है, अब आप इस सब्सक्राइब शेयर कैपिटल को 2 पार्ट में बांटोगे, ए और बी। इसमें लिखोगे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। एंड फुल्ली पेड अप, एंड फुल्ली पेड अप। यहां पे लिखोगे सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। ऐसे बंदे जिन्होंने पूरा पैसा नहीं दिया। पहले उनके बारे में बताओ जिन्होंने पूरा पैसा दे दिया। सर 79,400 into 100 उन्होंने पूरा पैसा दिया, दैट इज 7940000, दिस इज 79,40,000। अब ऐसे बंदे जिन्होंने पूरा पैसा देखो, अगर 600 के हिसाब से ये 100 देते तो कितने देते? 6,000 देते, 60,000, 60,000 देते। इसमें से क्या माइनस करोगे आप? कॉल्स एंड एरियर्स। कितने रुपए नहीं आए? 600 इंटू 30। इसने फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं दी ना, 30 रुपए की। कितने नहीं आए? 18,000 नहीं आए। तो इसमें से इसको माइनस करो, कितना आएगा? 42,000। बताओ इसको ऐड करने में कितना आ रहा है? 79,82,000। ये जो अमाउंट निकल के आई इसी को आप यहां पुट कर दोगे, 79,82,000। यही आपका आंसर है। दोबारा सुनो, हमें क्वेश्चन में 3 चीज दिखानी है। एक, कंपनी को कितने की ऑथराइजेशन थी, कंपनी ने कितने इशू किए, और कितना कितना सब्सक्राइब हुआ है। पूरे क्वेश्चन में दिमाग इस पे लगाना है। जिस बंदे ने पैसा नहीं दिया वो सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप है, जिसने दे दिया वो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप है। इजी, इसको समझ में आया? इसकी फोटो क्लिक कर लो जल्दी से। ठीक है, लेट्स टेक वन मोर केस, क्वेश्चन नंबर 2। एक और क्वेश्चन देखिए, ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए। हाँ, एक्स लिमिटेड जिसके 10,000 के इक्विटी शेयर्स थे, ठीक है, इसको मैं रब कर दे रहा हूं अभी यहां पे। सेम क्वेश्चन की तरह ही करेंगे इसको भी, ठीक। सब चेंज होगा यहां पे। ठीक है, नाउ एक्स लिमिटेड ने बाजार में बेचने के लिए कितने शेयर्स डाले हैं? 10,000 नहीं, द एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20 पर शेयर पेबल, है ना। कहानी दे रखी है, इन लोगों ने ऑथराइज शेयर तो बताए ही नहीं कि ऑथराइज कितने हैं। तो जब नहीं बताए तो वहां पे आप डैश भी लगा सकते हो, बट लिखना तो है, ठीक है। तो वी विल राइट डैश। जब कुछ बताया ही नहीं तो भाई क्या करें, है ना। कितने की परमिशन है वो बताया ही नहीं, देन वी हैव इशूड शेयर कैपिटल।
इशूड शेयर कैपिटल। कंपनी ने बाजार में बेचने के लिए कितने शेयर डाले हैं? 10,000। 10,000। सर 10,000 शेयर, एक शेयर कितने का है? 100 रुपए का। 100 रुपए का, यानी कितने रुपए हो गए? सर 10 लाख रुपए। यस। इसमें प्रीमियम नहीं ऐड होगी? नहीं, हम फेस वैल्यू पे लेते हैं। ठीक है। एप्लीकेशन कितने की है? 30 रुपए की। अलॉटमेंट कितने की है? 30 रुपए की। अलॉटमेंट भी 30 रुपए की है, क्योंकि 50 रुपए का तो पूरा दिखा रहा है ना वो, 20 रुपए का तो प्रीमियम हो गया। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 40 रुपए की। आगे लिखा हुआ है ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड, सारे ही शेयर सब्सक्राइब हुआ, यानी पूरा केस किस पे चल रहा है? 10,000 पे। अब सर पहला क्वेश्चन आता है, किन लोगों ने पूरा पैसा दे दिया और किन लोगों ने पूरा पैसा नहीं दिया। बस इसको दिखाएंगे, वो हमारा आंसर होगा। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। ये समझ में आया? हाँ। इसको भी आपने कहा था 2 पार्ट में बांटेंगे, एक सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। एंड फुल्ली पेड अप। ऐसे लोग जिन्होंने पूरा पैसा दे दिया हो। देखते हैं आगे लिखा हुआ है, ऑल द शेयर्स फॉर फुल्ली सब्सक्राइब, क्या लिखा था? ऑल द शेयर्स फॉर सब्सक्राइब्ड अमाउंट ड्यू ऑन ऑल शेयर्स वर रिसीव्ड एक्सेप्ट आशा होल्डिंग हाउ मेनी शेयर्स? 100 शेयर्स। आशा के 100 शेयर्स हैं हु डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, जिसने क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट नहीं दी और कॉल मनी नहीं दी। एंड एक और शेयर होल्डर कौन? एक नीरू है, जिसने क्या नहीं दिया? 200 शेयर्स किस पे? फर्स्ट एंड सेकंड कॉल पे। एंड इन 300 शेयर्स को हमने पूरा का पूरा फोरफीट किया है ना। आगे लिखा हुआ है, आउट ऑफ विच हमने 150 शेयर को बाजार में रीइश्यू भी किया 80 पर शेयर का। ठीक है, ये चीज समझ में आई? ठीक है। अब पहले तो ये बताओ कि इसमें से सब्सक्राइब्ड कितने हैं और नॉन सब्सक्राइब्ड कितने हैं। सर अभी हम लोग अगर लेके चलें तो इसमें से आप इसको ऐसे समझना, टोटल 10,000 शेयर थे। ठीक है ना? टोटल 10,000 शेयर थे, जिसमें से कितने रुपए नहीं आए? 300। तो 300 पूरे माइनस कर दो। 300 पूरे माइनस कर दो, क्योंकि 300 तो आए ही नहीं, उनको हटा ही दो पूरा। जितना आया उसको छोड़ दो अभी। और कितना दोबारा से रीइश्यू हो गए? 150 शेयर। 150। इनका पैसा भी तो आया होगा। ठीक है। 100 शेयर किसके? आशा के। 200 शेयर नीरू के नहीं आए। 100 शेयर्स ऑफ आशा और 200 शेयर ऑफ नीरू। ठीक है। आशा ने क्या नहीं दिया है? अलॉटमेंट भी नहीं दिया, फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, सेकंड कॉल भी नहीं दिया। इसने क्या नहीं दिया? फर्स्ट एंड सेकंड कॉल। इसने फर्स्ट एंड सेकंड कॉल नहीं दी। ठीक है। तो कुल मिला के सिर्फ 300 रुपए तो नहीं आए, पर जब हमने इन 300 को फोरफीट किया है ना, उसने 150 को रीइश्यू किया है। 150 का पैसा दोबारा आ गया है ना, तो उसको सॉल्व करो कितना आएगा? 9,850। अब इसको सिंपल सा लॉजिक लेके चलना, जब हमारे शेयर्स सारे के सारे फोरफीट हो जाते हैं तो अब आप ये वाला केस मानोगे ही नहीं, है ना। इसमें आप कौन सा केस ले लोगे? जब शेयर्स क्या हो जाते हैं? फोरफीट हो जाते हैं, फोरफीचर हो जाता है, सारे शेयर्स क्या हो जाते हैं? सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। हम पूरा एक बार में दिखा रहे हैं। कितने शेयर्स हैं? सर ये तो वो शेयर्स हैं जिन लोगों ने पूरा पैसा दे दिया। कितने का शेयर था? 100 का। कितना होगा? 9,85,000। इतना समझ में आया? ठीक है। इसमें से अब हम लोग क्या ऐड करेंगे? इसमें सिर्फ शेयर फॉर फीचर की वैल्यू। सर कॉल्सिंग एरियर्स क्यों नहीं दिखा रहे हो? क्योंकि सारे के सारे तो फोरफीट हो गए। दोबारा समझना, यहाँ पे कहानी ये चीज समझ में आ गई। आशा के 100 शेयर नहीं आए तो उस पे हम लोग सोचते, मगर फोरफीट भी तो कर दिया, कैंसिल भी तो कर दिए उसके। और वैसे ही 200 पे नहीं आया, उनको भी फोरफीट कर दिया। तो अल्टीमेटली उनका रिवॉर्ड तो हमें मिल ही गया प्रॉफिट में फोरफीचर के रूप में, और उसको किसी और को रीइश्यू कर दिया। तो वो लॉस क्या हो गया? बैलेंस हो गया। तब हम कॉल्सिंग एरियर्स नहीं दिखाएंगे। जब फोरफीचर का केस आएगा आप कॉल्सिंग एरियर्स नहीं दिखाओगे। सिंपल। ये समझ में आई? दूसरी चीज, यहाँ पे फोरफीचर की वैल्यू कैसे निकालें? मैंने आपको कई बार एग्जांपल दिया, वो कार वाला। अगर मैंने 10 लाख की कार खरीदी थी, 8 लाख का मैं बैंक का लोन चुका चुका हूँ,
2 लाख का अभी भी नहीं चुकाया, बैंक घर आएगा, कार लेके जाएगा, बैंक को फायदा कितने का हुआ? 8 लाख का, जितना मैंने पे कर दिया था। इतना समझ में आया? हम लोग फोर फीचर का प्रॉफिट 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो पूरी की पूरी एंट्री पास करो शेयर फोर फीचर की, फिर री इशू की, फिर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, या फिर आप ओरली निकाल लो। आशा ने अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दी, सेकंड कॉल नहीं दी। अलॉटमेंट कितने की थी? अलॉटमेंट भैया 50 रुपए की। फर्स्ट कॉल कितने की थी? 40। दोनों साथ में है, हाँ। ये दोनों साथ में है 40। आशा ने सर 90 रुपए नहीं दिए, हाँ। तो आशा ने कितने दे दिए होंगे? आशा ने 90 नहीं दिए तो कितने दे दिए होंगे? अरे 100 रुपए का एक शेयर है, उसने 90 नहीं दिए, कितने दे दिए होंगे? 10। उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं दी ना 90 रुपए की, तो सर उसने कितने दे दिए होंगे? कितना होगा? 1000 रुपए का तो सर हमें यहां फायदा हुआ आशा के में। ठीक है, इसका देखो, ये कौन है? नीरू। इसके 200 शेयर्स थे, इसने अलॉट फर्स्ट एंड सेकंड कितने की नहीं दी, 40। तो कितने दे दिए होंगे? 60 रुपए दे दिए होंगे। एप्लीकेशन उसमें 10 रुपए की है ना? एक मिनट रुक जाओ। और 30 का क्या? हाँ 30 रुपए का ना एप्लीकेशन। अच्छा, ये कितने का है पूरा का पूरा? 30 50 का है इंक्लूडिंग प्रीमियम। 20 रुपए का है ना? अरे ये 30 का है, 20 का है, 30 का है। अलॉटमेंट 30 की है। 30 की है ना? तो इसने कितने 40 50 60 70 दे दिए, तो कितने नहीं दिए? 3000। 30 दे दिए, कितना आएगा? 3000। ये चीज समझ में आई? टॉकिंग अबाउट नीरू की बात करें तो यहां पे उसने 200 into 60 यानी कितना? 12,000। कंपनी को पूरा फायदा कितने का हुआ? 15,000। 15,000 रुपए का पूरा फायदा हो गया। डेट इज दी फोर फीचर बैलेंस, जिसको हम लोग यहाँ लिखते मगर अभी नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसमें से कुछ क्या हो गए हैं, हमने री इशू कर दिए हैं, है ना? हम उतने का बैलेंस दिखाएंगे जितना हमारे पास बाकी रह गया है। हमने कितने शेयर्स को री इशू कर दिया? 150। तो 150 का हटा दो, है ना? मगर सर 150 का कैसे हटाएं? किसके पूरे के पूरे इंक्लूड करें? क्वेश्चन में लिखा हुआ है आशा के पूरे शेयर को इंक्लूड करना है, तो इसके तो पूरे जा रहे हैं, इसके हमें कितने चाहिए? 50 चाहिए, तो इसमें से 50 हटा दो, तो कितने बचे? 150 into 60 कितना आएगा? 6000। कितना आएगा? इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 6000 आएगा। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 9,000। यहाँ पे दिखाओगे 9000। हाँ बेटा, क्या बेटा? क्या यहाँ पे 9000 आएगा? जी वे नाइट करते हैं। तो ऐसा कैसे हो रहा है? भैया अरे वेट, हाँ 15 6 90, 9000 आया। अब मुझे बताओ 100 तो हमने आशा को हमने कर दिया ना, कहीं पे हमने रीशू कर दिया ना, और इसके 50 भी चले गए, तो बचा हुआ बैलेंस क्या है? यही तो है, बचा हुआ बैलेंस तो यही है ना, जो रीशू वाला है। जो रीशू हो गए, सुनना मेरी बात, जो रीशू हो गए उनका पैसा ऑलरेडी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो चुका है, पैसा वापस नहीं आने वाला, वो ट्रांसफर हो गया। हमारे पास कितना बचा है अभी? 9000। किसका? 150 शेयर्स का इसका बचा है, उनका तो ट्रांसफर कर दिया होगा ना हमने कैपिटल रिजर्व में, इतना आया, तो जोड़ के कितना आएगा? 9,94,000। ठीक है, यहाँ पे आएगा 9,94,000। ये चीज समझ में आई? ये चीज समझ में आई, है ना? एक और क्वेश्चन लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन। डन। ठीक है, ओपन अप दी पार्ट सी। इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। थर्ड क्वेश्चन क्यों इंटरेस्टिंग है? क्योंकि थर्ड क्वेश्चन में फोर फीचर भी हो रहा है और कॉल्स इन एरियाज भी दे रखे हैं। और सारी कॉल भी नहीं मिलाई। ठीक है, समझना। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है विश्वास लिमिटेड वॉज फॉर्म्ड विद एन ऑथोराइज शेयर कैपिटल ऑफ 10 लाख रुपए हैं, शेयर्स नहीं दे रखे हैं, डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर्स, यानी ऑथोराइज कितने की थी? एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का है। कितना हो गया? 10 लाख। ये तो यहीं पे खत्म टोटल। ठीक है, देन वी हैव इशूड शेयर कैपिटल
कंपनी ने इशू कितने किए? 90,000 90,000 इशू किए। इनटू कितने का एक शेयर है? 10, कितने हो गए? 9 9 लाख लाख 9 लाख। ठीक है, अब आता है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, है ना, यही तो मेन है, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। ठीक है, द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 85,000 शेयर्स। इसको रफ में कर लेना साइड में ऐसे करके, सर 85,000 में पूरा का पूरा केस चलेगा। अब हमें समझना है इसमें से, ये मैं काट नहीं रहा हूँ, ठीक है, इसको आपको हमें ये समझना है इसमें से कौन से सब्सक्राइब्ड है, कौन से नॉट सब्सक्राइब्ड है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर 8 पर शेयर वर कॉल्ड, हमने 8 पर शेयर बुलाया है, हमने 8 पर ही शेयर कॉल्ड अप किया है। जब आपने 8 ही बुलाए, टोटल एक शेयर कितने का था? 10 रुपए का था, आपने 8 ही बुलाए, यानी सारे के सारे क्या हो गए? नॉट फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप, है ना, समझ में आया? तो ए वाली कैटेगरी तो आएगी ही नहीं, या फिर लिख दो सब्सक्राइब्ड फुल्ली पेड अप डैश एंड फुल्ली पेड अप, यहाँ पे डैश लगा देना। ठीक है, देन वी हैव सेकंड कैटेगरी सब्सक्राइब्ड नॉट फुल्ली पेड अप। ठीक है, आगे दे रखा है, पहले यहाँ पे नाम समझना, नाम कौन कौन है? एक तो राम है, राम के कितने शेयर्स है? 1,000 राम के 1000 शेयर्स हैं। राम ने क्या नहीं दिया है? फर्स्ट कॉल बस राम ने सिर्फ फर्स्ट कॉल नहीं पे करी। अगला कौन है? श्याम उसके कितने शेयर्स हैं? 2,000 उसने क्या नहीं दिया? उसने भी फर्स्ट कॉल नहीं दिया। अब दोनों का ट्रीटमेंट देखना क्या हुआ है। सर राम ने 1000 शेयर नहीं दिए, श्याम ने 2000 शेयर नहीं दिए, डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल ऑफ 2 पर शेयर, श्याम शेयर्स वर फोरफीटेड। हम फोरफीट किसके शेयर्स कर रहे हैं? श्याम के शेयर कर रहे हैं। अब मुझे बताओ, अगर आप श्याम के शेयर फोरफीट नहीं कर रहे होते, यहां से पूरा क्वेश्चन डिलीट कर दो, श्याम शेयर्स वर फोरफीटेड से पूरा क्वेश्चन डिलीट कर दो, तो अभी वाले केस में क्या होता? दोनों हमारे कॉल्स इन एरियर्स होते, फोरफीचर की एंट्री ही नहीं होती, तो आप सीधे सीधे क्या दिखाते? कॉल्स इन एरियर्स माइनस करते, वो आंसर होता। अगर फोरफीचर आएगा तो कॉल्स इन एरियर्स नहीं आएगा, और कॉल्स इन एरियर्स आएगा तो फोरफीचर नहीं आएगा, मगर इसमें दोनों आएंगे इस क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि राम के फोरफीट नहीं हुए और श्याम के फोरफीट हुए। समझ में आ रहा है? टोटल शेयर्स कितने हैं? 85,000। 85,000 में से ये 2000 तो फोरफीट हो गए, कैंसिल ही हो गए, इनको हटा दो। ये चीज समझ में आई? कॉल सेंस वाले को छोड़ दो। आगे इनको हमने फिर किसी और को रीइश्यू किया, कितने रीइश्यू किए? 1500 रीइश्यू किए, तो 1500 का पैसा दोबारा से आया होगा, कितने प्लस कर दो? 1500। बताओ कितना आएगा? 84,500। वेरी गुड, 84,500 का पूरा पैसा आया होगा। एक शेयर कितने का था? 10 रुपए का। आप इसको ऐसे दिखाओगे 84,500 एट द रेट ₹10 ईच, बट आगे लिखोगे ₹8 कॉल्ड अप, है ना। इसको मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी इसको मैं मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 6,76,000। वेरी गुड, है ना। इतने रुपए तो आए हैं, ये तो कंफर्म्ड है। इतना समझ में आया? अभी आपने कहा था कॉल्स इन एरियर्स नहीं दिखाएंगे और ना ही फोरफीचर दिखाएंगे। हम कॉल्स इन एरियर्स दिखाएंगे किसके? क्यों? क्योंकि राम के फोरफीट नहीं हुए। इसका क्या दिखाएंगे? सिर्फ फोरफीचर, है ना। तो कॉल्स इन एरियर्स को तो माइनस करते हो आप, तो माइनस किए कॉल्स इन एरियर्स, है ना। कितने शेयर्स हैं इसके? 1000 इंटू एक शेयर कितने? 2 रुपए नहीं आए, यानी 2000 तो यहां से माइनस करने पड़ेंगे और प्लस करेंगे शेयर फोरफीचर। कौन सा बैलेंस? जो बच गया है, जो बच गया है। और बचा हुआ कौन सा? जो रीइश्यू नहीं हुए हैं। मुझे बताओ इस 2000 में से कितने शेयर रीइश्यू नहीं हुए? 500 बच गए, तो आप सिर्फ 500 का देखना, है ना। इस बंदे ने क्या नहीं दिया था? इसने 2 रुपए नहीं, समझना, इसने 2 रुपए नहीं दिए, तो कितने दे रखे होंगे? 8 रुपए, 6 रुपए। एक शेयर कितने का है? 8 रुपए का, क्योंकि 8 रुपए कॉल्ड अप है ना बेटा, बुला ही 8 रुपए थे, उसने 2 नहीं दिए, कितने दे दिए होंगे? अब उस पे खेलो ना, 6 रुपए कितने आ गए? 3,000। इसको कितना बैलेंस आएगा? 6,77,000। वो कहाँ जाएगा? है ना। ध्यान से समझना, हम यहां तक तो समझ में आ गया होगा, ये भी समझ में आ गया दोनों का डिफरेंस, कब कॉल्ड अप है कब नॉन कॉल्ड अप है ना। डिफरेंस क्या है? 2 ही अप्रोच पे खेल रहे हैं। अगर आप शेयर को फोरफीट नहीं करोगे, हम सिर्फ क्या दिखाएंगे? कॉल्स इन एरियर्स।
ठीक है, आप शेयर्स को फोरफीट कर दोगे, हम कॉलिंग एरियर्स को नहीं दिखाएंगे। इस वाले क्वेश्चन में कुछ फोरफीट किए, कुछ नहीं किए। जिनके नहीं किए उनके हमने कॉलिंग एरियर्स दिखाए, जिनको कर दिए उनका फोरफीचर दिखाया। मगर कौन सा बैलेंस? जो शेयर फोरफीट नहीं, जो शेयर रीइश्यू नहीं हुए, जो पैसा बच गया है वो हमारा ही तो है। जो पैसा रीइश्यू होकर रिजर्व में बैलेंस हो गया था वो तो कहां गया? कैपिटल रिजर्व में चला गया, उसको छोड़ दो। आपको सिर्फ वो दिखाना है जो बच गया है बैलेंस। इसको आप ओरली कर सकते हो। यू आस्किंग ना कि हमें एंट्रीज पास करनी पड़ेंगी, नहीं करनी पड़ेंगी। सिंपल देखना कितने शेयर फोरफीट हुए, 2000 फोरफीट हुए, ठीक है। अब पूरे 2000 दिखाते, मगर उसमें से 1500 हमने रीइश्यू करे, कितने बच गए? 500 बच गए। अब 500 को देखो उसने कितने रुपए दिए होंगे। अगर 10 का होता तो 8 रुपए दिए होते, 8 का है तो 6 रुपए दिए, जितने दिए थे वो उसका प्रॉफिट था। इजी इजी, ऐसे हम निकालेंगे। इसकी फोटो क्लिक कर लो।